हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का टाइड प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग आयु बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल होगी। और मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर डेली क्लासों को लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जी के चैप्टर वाइज एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर। हिंदी चैप्टर वाइज एमसीक्यू एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एमसीक्यू एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। इंपोर्टेंट क्लासें होती हैं आपके लिए, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और मैं जीके जीएस में इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए। और जिन दोस्तों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए क्लास है। चाहे आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या CBD2 या एसएससी, CHSL, CGL किसी भी, या आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई या PCS किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम या सेंटर की किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही उत्तर होगा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कहीं भी युद्ध के बारे में या कोई व्यक्ति अकेला चारों के साथ लड़ रहा है, तो वहां पर हमेशा क्या आता है, वीर रस आता है। यह आप ध्यान रखना, यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, अब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसका आंसर क्या होगा। इसका तात्पर्य यह है, इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, जब मेरे पास हरि नहीं थे यानी श्री कृष्ण नहीं थे, तब मैं उनसे दूर था यानी अंधकार में था। जब मेरे पास हरि है, तो अंधकार से मैं अंधकार में हूँ, यानी उनसे या फिर अंधकार दूर हो गया, यह भी कह सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका एक और भी तात्पर्य हो सकता है, यानी जब श्री कृष्ण एक व्यक्ति के पास या किसी के भी पास आ गए हैं, तो यानी उसके जीवन का जो भी अंधकार था वो पूरा समाप्त हो गया। ठीक, इतना ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। शांत रस होगा, या वात्सल होगा, या भक्ति होगा, या अद्भुत होगा। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेक्स्ट। मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो, जय हो कोटि घस पर अब ही तेरे गोद न आओ हो। तो इसमें इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, तो इस पंक्ति में आप सुनिए। इस पंक्ति में कह रहा है, कोई एक बच्चा है, तो बच्चा अपनी मैया से कह रहा है कि मुझे खिलौना चाहिए, तो चाहिए, मैं तब तक आप खिलौना नहीं लाओगे तो मैं आपकी गोद में नहीं आऊँगा या मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तो इसमें इस पंक्ति का यह कहने का मतलब है। तो अब बताइए इसमें कौन सा रस होगा, विभत्स रस, बासल रस, या संयोग रस, या वियोग रस। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा बासल रस। नेक्स्ट, दुल्हन गाभू मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। दोबारा रिपीट करता हूं, दुल्हन गाभू मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो बताइए इसमें कौन सा रस होगा। देखिए इसमें रस होगा कौन सा, क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा संयोग रस। संयोग रस। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, जैसे कि श्री राम अपने सीता से मिलने के लिए आए थे, तो वैसा ही हम बोल सकते हैं इसमें, यानी यहाँ पर मिलन हो रहा है। जब मिलन की बात हो, जब मिलन की बात होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, संयोग। और वियोग, वियोग जहाँ पर बिछड़ने की बात हो। ठीक आया समझ। संयोग जहाँ मिलने की बात हो, और वियोग जहाँ बिछड़ने की बात हो। आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 5 को पढ़िए।
उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है कवि, तो बताइए, और इसमें कौन सा रस होगा, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। कोई माँ अपने बच्चे से कह रही है कि उठो बेटा अपना मुंह धो लो, तो इसमें एक प्रेम की भावना उठ रही है। तो इसमें क्या उठ रही है, प्रेम की भावना। तो प्रेम की भावना के लिए कौन सा रस आता है, आपको पता होगा। देखिए, तो आता है बी, नेक्स्ट, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, मैंने पहले पार्ट में आपको सारे रसों के स्थायी भाव बताए थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यह प्रश्न आ जाएगा। तो बताइए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, भय, निर्वेद, शोक या जुगुस्सा या घृणा। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, नेक्स्ट, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों जल्दी से बताइए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर रस। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रौद्र। नेक्स्ट, जह तह मंजा मास, रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाथ, सेत कहू कहू रत्नारे। बताइए इस पंक्ति का क्या रस होगा, इस पंक्ति में किस रस की बात की जा रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए और आप भी पढ़िए ध्यान से। जह तह मंजा मास, रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहू कहू रत्नारे। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा बताइए। तो क्वेश्चन 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, नेक्स्ट, केशव कही ना जाय का कहिए, केशव कही ना जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए। केशव कही ना जाय न का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है कौन सा रस है, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है, रौद्र, शांत, भयानक या अद्भुत। बताइए। तो क्वेश्चन 9 में आप जब भी आप कोई भी पंक्ति पढ़ा करो तो उनमें आप कोई भी ऐसा शब्द पढ़ो जो कि कोई भी रस से संबंधित हो। देखिए मैं इसमें पढ़ के बताता हूँ। विचित्र की जहाँ बात हुई है, विचित्र यानी कोई ऐसी बात है, विचित्र यानी समझ में आया, अद्भुत सी बात है, तो यहाँ हम समझ गए। तो यहाँ पर कौन सा होगा रस, अद्भुत। आया समझ, आप खुद पढ़कर पंक्ति को समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ बार बार कि पंक्ति को आप ध्यान से पढ़िए फिर समझिए उसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताइए, वीर, शांत, तत्सल या हास। तो इसमें कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्यों बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक और अजहर ही लखी, एक और मृगराज, विकल्प बटोही बीच की परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। इस पंक्ति में कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो अजगर और एक तरफ तो मृगराज यानी सर्प, और उसके बीच में कौन है, उनके बीच में शेर है। तो फंसे हुए हैं यानी, तो अब यानी शेर को देखकर ये भागने लगे। आया समझ। तो यहाँ पर भागने की बात हुई है यानी डरने की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यानी कहने का सिर्फ यही मतलब है, जब आप कोई अजगर देख लेते हैं या आप किसी सर्प को देख लेते हैं या शेर को देख लेते हैं, आप डर जाते हैं ना, भयानक हो जाते हैं, भय से डर जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा रस होगा, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, भयानक। आप पढ़ के समझिए, मैं फिर से कहता हूं आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी सहारा, कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है बताइए जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा, क्या होगा, क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या होगा आंसर,
सी यानी शोक। यहाँ पर शोक की बात हो रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। चलिए नेक्स्ट। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस की बात की गई है। तो बताइए शांत, श्रृंगार या करुण या हास्य। बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट। उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए इसमें कौन सा है, इसमें है बी यानी रौद्र रस। नेक्स्ट। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। बताइए तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन पंक्तियों में हो जाएगा बात्सल। इन पंक्तियों में कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी बात्सल। नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। देखिए क्वेश्चन 16 को पढ़िए ध्यान से। पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे, धन जैसे बाल कौन छेड़े थे काले सांप, अब निपति उठे अचानक कांप। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस की बात की गई है। बताइए इन पंक्ति में कौन सी रस की बात की गई है। आप ध्यान से पढ़िए और समझ के बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। शांत रस या पार्षद रस या भक्ति रस या अद्भुत रस। तो इसमें बात हुई है अद्भुत की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको फिर से बताता हूं। जैसे यहाँ पर बिजली विकराल यानी विकराल से कोई बात की गई है तो आप समझ सकते हैं तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे वक्त को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। तो इस पंक्ति में किस रस की बात की गई है। जब गंजे की बात हुई है, जब आप गंजे को देखकर हंसते हैं तो यहाँ पर कौन सा आएगा। देखिए आप इतना भी पता लगा सकते हैं, बी रस नहीं होगा, संयोग रस भी नहीं होगा, क्योंकि संयोग रस का मतलब वह होता है जहाँ पर मिलन की बात की जाए, और बी रस का वह मतलब होता है जहाँ पर आप लड़ रहे हो किसी से या किसी पर युद्ध की बात हो रही हो। ठीक। शांत रस, देखिए शांत रस भी नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन होगा यानी डी रस हास्य की बात की गई है। नेक्स्ट। देखी यशोदा शिशु के मुंह में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हित ना सकी कोमल काया। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। इन ऑप्शनों में से कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए तो इनमें कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। अद्भुत, जब मैंने आपसे कहा है कि आप पंक्ति को पढ़िए, अगर नहीं आ रहा समझ आप बार बार पंक्ति को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं पंक्ति में कि आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, आप इतना चिंतित मत होइए, आपको अवश्य ही आएंगे, आप बार बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आप अपना दिमाग लगाइए कहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है। अब जैसे कि यहाँ पर सकल कहा है तो अद्भुत की बात हुई है, विश्व, सकल विश्व की माया यानी कुछ ऐसी बात की गई है जो कि अद्भुत है बिल्कुल। ठीक। अचेतन हित, ऐसे ही वर्ण पढ़ सकते हैं आप। ठीक, आपको समझ आ जाएगा मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलन दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। तो इस पंक्ति में रस होगा भक्ति रस, भक्ति रस होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। रे नरप बालक काल बस बोलत, ते ही ना संभार धनु ही राम, त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होगा। दोस्तों तुरंत प्रभाव से बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, रौद्र रस। नेक्स्ट। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
यानी कोई यहाँ पर इस पंक्ति में वर्णन यह है कि कोई प्रेमिका है जो बिछड़े हुए अपने प्रेमी से काफी दिन हो गए हैं, उसे बिना देखे ही अपना गुजर बसर कर रही है। तो यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में बताया गया है। तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक, मैं फिर से कहता हूं, आप पंक्ति को पढ़िए फिर उसे समझिए। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। 22 को ध्यान से पढ़िए। यहाँ युद्ध की बात हुई है। मैंने कहा था जहां भी युद्ध की बात हो तो वहां पर क्या होता है, हमेशा बीरस होता है। क्या होता है, बीरस। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले आचार्य कौन थे। रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले आचार्य कौन थे, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए और इस प्रश्न को आप नोट बनाकर लिख लीजिए। जब आप रस पढ़ते हैं तो रस से पहले इससे पढ़ लिया कीजिए कि रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाला आचार्य कौन थे। तो बताइए कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिकेश्वर। कौन होंगे, नंदिकेश्वर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, रौद्र, भक्ति, श्रृंगार या हास्य। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे नोट बनाकर लिख लीजिए, यह आपके एग्जाम में आ भी सकता है। मैं तो कहता हूं आप पूरे प्रश्नों को नोट बनाकर लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूं प्रश्नों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया था, अगर जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख लीजिए, वहां पे आप समझ सकते हैं। और मैं इस पार्ट में भी समझा दूंगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं भरत मुनि के अनुसार। देखिए, तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, यह होते हैं 8 प्रकार के। अगर दोस्तों आपसे कुल पूछे जाएं कि कितने रस होते हैं तो आप बता दीजिए 11 है। ठीक, अगर आपसे पूछे जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं 9। ठीक, बहुत कंफ्यूज वाला प्रश्न यह है। तो आप अगर एग्जाम में आपको सिर्फ 8 दिया जाए कि आपसे यह पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर ऑप्शन में सिर्फ 11 लिखा होगा और बाकी सब 12 लिखा दिया जाए या 13 लिख दिया जाए या 14 लिख दिया जाए, तो आप सिर्फ ऑप्शन क्या देखना, सिर्फ 11। अगर 11 की जगह 9 लिखा जाए तो आप 9 देखना। अगर आपको 8 लिखा जाए तो 8 लिखना, यानी सही ऑप्शन क्या होगा, 8 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो आप आसानी से 8 दे सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज वाला बहुत प्रश्न यह है, आप इसे ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।